एक गांव में एक विधवा माँ अपनी 2 बेटियों के साथ रहती थी। उनका गुजारा बहुत ही मुश्किलों से होता था। वो विधवा माँ जंगल से लकड़ियाँ काट कर बेचा करती थी। उसकी दोनों बेटियां बिल्कुल ही अलग स्वभाव की थीं। एक बेटी का नाम रिया था। रिया का रंग ढूढ़ जैसा गोरा था, लेकिन उसकी जुबान उतनी ही काली थी। रिया अपनी बहन सपना से बहुत जलती थी, क्योंकि सपना के बहुत लंबे काले और घने बाल थे, लेकिन सपना का रंग काला था। इसीलिए रिया सपना के काले रंग का मजाक उड़ाती थी। सुबह का समय था। सपना और रिया स्कूल जाने के लिए तैयार हो रही थीं, पर सपना आईने के सामने खड़े होकर और अपने लंबे लंबे बालों को देखकर मुस्कुरा रही थी। सपना जी, जरा सपनों से बाहर आओ और स्कूल के लिए जल्दी तैयार हो जाओ। अगर स्कूल लेट पहुंचे तो बड़ी मार पड़ेगी। और हाँ, अपनी इस काली बदसूरत सी सूरत पर थोड़ा क्रीम पाउडर भी लगा लेना, गोरी लगोगी। रिया की इस बात से सपना रोने लगती है। तभी माँ आ जाती है और रिया को डांट लगाती है। रिया, उसे क्यों परेशान कर रही हो? वो तुम्हारी बड़ी बहन है, थोड़ी शर्म करो। देखो, उसे तुम्हारी इस बात का कितना बुरा लगा। माँ, मैंने गलत ही क्या बोला? मैंने तो सही ही बोला। सपना इतनी काली है कि उसे रात में तो क्या, दिन में भी अगर कोई देखे तो डर जाए। अच्छा, अब चुप करो और स्कूल जाओ चुपचाप। रिया तो स्कूल के लिए घर से निकल जाती है, पर सपना स्कूल जाने के लिए मना करती है। तभी उसकी माँ उसे समझा बुझाकर स्कूल तो भेज देती है, पर वो रोज की तरह आज भी लेट पहुंचती है स्कूल। तुम्हें छोड़कर सभी बच्चे वक्त पर स्कूल पहुंच जाते हैं, पर तुम क्यों नहीं? उधर देखो अपनी बहन को, वो भी तो जल्दी आती है, फिर तुम क्यों लेट हो जाती हो रोज रोज? वो मैम, मेरे बाल बहुत लंबे हैं ना, तो उन्हें बांधने में थोड़ा टाइम लगता है। आज तुम क्लास नहीं ले सकती, तुम रोज लेट आती हो। आज तुम्हें मैं नहीं बख्शूंगी। मैं कल से पक्का वक्त पर क्लास में पहुंचूंगी मैम। प्लीज मुझे आज क्लास लेने दो। चलो, आज हम तुम्हारी लेट आने की वजह को ही काट देते हैं। मैम, मैं कुछ समझी नहीं। टीचर अपने बैग में से कैंची निकालती है और सपना को एक कुर्सी पर बैठा देती है। टीचर सपना के हाथ पांव बांधने लगती है। टीचर सपना के लंबे बाल काटने लगती है। सारे क्लास के स्टूडेंट्स उसे देखकर हंसने लगते हैं और सपना रोने लगती है। मैम प्लीज मेरे बाल नहीं काटो, प्लीज मुझे जाने दो मैम। टीचर सपना के बाल काट के छोटे छोटे कर देती है और उसके हाथ पैर खोल देती है। सपना मुंह अपने हाथों से छुपाकर स्कूल के बाहर जाने लगती है। सपना को ऐसे रोते हुए देखकर रिया बहुत खुश होती है। बहुत सही हुआ इसके साथ, बड़ा इतराती थी अपने बालों को लेकर। अब पता चलेगा, अब तो ये हमसे भी पहले क्लास में आके बैठ जाएगी। सब लड़कियां रिया की बात सुनकर हंसने लगती हैं। सपना भागते भागते जंगल पहुंच जाती है और एक पत्थर से टकराकर एक अनजान जगह गिर पड़ती है। ये मैं कहाँ आ गई? ये तो बड़ी अजीब जगह लग रही है। सपना के सामने एक बहुत बड़ी गुफा होती है। अरे वाह, ये तो बहुत बड़ी गुफा है, लेकिन इसमें रहता कौन होगा? तभी सपना एक किताब से टकरा जाती है। ये किताब रास्ते में किसने फेंक दी? जरा इसको पढ़ कर देखती हूँ, आखिर इसमें ऐसा क्या लिखा है? सपना देखती है कि उस किताब में एक बड़ी ही अजीब सी चीजें लिखी होती हैं। भाषा कितनी अजीब है, पहली बार पढ़ रही हूँ कुछ ऐसा। मुझे तो लगता है ये किसी प्रकार के जादुई शब्द हैं। कहीं ये जादुई मंत्र तो नहीं? सपना उसमें से एक मंत्र पढ़ती है। तभी उस गुफा में रखी हर चीज हवा में उड़ने लगती है। अरे ये क्या हो रहा है? ये तो सच में एक जादुई मंत्र है। सपना वही मंत्र दोबारा पढ़ती है और वो सारी चीज अपनी अपनी जगह पर पहुंच जाती है। ये तो बहुत ही अच्छी चीज है, मैं एक और मंत्र बोल के देखती हूँ। सपना जैसे ही दूसरा मंत्र पढ़ती है, वैसे ही सपना के शरीर में जादुई चीजें होने लगती हैं। सपना के कटे हुए छोटे बाल बहुत बड़े हो जाते हैं और वो इतने लंबे हो जाते हैं कि वो जमीन को छूने लगते हैं। सपना का काला रंग और काला होने लगता है। उसकी आंखें खून जैसी लाल हो जाती हैं और उसके दांत बड़े बड़े हो जाते हैं और सपना एक काली रंग की लंबे बालों वाली चुड़ैल बन जाती है। अरे ये क्या, मैं तो एक चुड़ैल बन गई। मेरे अंदर जादुई शक्तियां भी आ गई हैं। अब मैं इन सब की मदद से स्कूल में सब स्टूडेंट्स को मजा चखाऊंगी। जैसे ही सपना गांव में घूमने लगती है, सारे गांव वाले डरकर इधर उधर भागने लगते हैं। इन सब गांव वालों को ऐसे देखकर कितना मजा आ रहा है। जैसे ही सपना लंबे बालों वाली काली चुड़ैल स्टूडेंट बन जाती है, स्कूल
स्कूल की सारी टीचर और स्टूडेंट्स उसे हैरानी से देख रहे होते हैं और डर के मारे जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं। ये देखो तुम सबको इन्हीं लंबे बालों से जलन होती थी ना, अब मैं इन्हीं बालों से ये पूरा स्कूल जला दूंगी और तुम सब मर जाओगे। नहीं नहीं, हमें मत मारो, हमें माफ कर दो। अब हम तुम्हें कभी परेशान नहीं करेंगे, हमें माफ कर दो सपना। अब तुम मेरा कुछ बिगाड़ भी नहीं पाओगी। सपना कुछ जादुई मंत्र बोलती है और हवा में उड़ने लगती है। फिर वो अपनी शक्तियों से अपने बड़े बालों को नियंत्रित करके उस टीचर को पकड़ लेती है और उसे हवा में उड़ाने लगती है। क्यों, अब मजा आ रहा है ना? ये सब कुछ सपना की बहन भी देख रही होती है। अरे अरे, ये अचानक से सपना में ऐसी कौन सी शक्ति आ गई? ये तो सबको मार देगी और मुझे तो सबसे पहले मारेगी। इससे पहले इसका ध्यान मुझ पर जाए, मैं यहाँ से निकल लेती हूँ। जैसे ही रिया स्कूल से निकल रही होती है तभी सपना उसको बुलाती है। अरे ओ मेरी बहन, तुम कहाँ जा रही हो? इतनी जल्दी क्यों जाना है तुम्हें? तुम्हें याद है पहले तुम मुझे बिना परेशान किए स्कूल से नहीं जाती थी? अब परेशान नहीं करोगी? अब मेरे बाल नहीं खींचोगी? सपना अपने डरावने बालों से रिया को भी पकड़कर हवा में उड़ने लगती है। तुम सबको ऐसे डरते हुए देखकर मुझे बहुत मजा आ रहा है। सपना अपनी जादुई शक्तियों की मदद से अपने बालों से पूरे स्कूल में आग लगा देती है और सारी टीचर और स्टूडेंट्स को लेकर गुफा में ले जाती है। सपना उन सबको गुफा में बांध कर रखती थी। कुछ ही देर बाद उस गुफा में एक और चुड़ैल घुस जाती है। ये सब मेरी गुफा में क्या हो रहा है? ये सब कौन लोग हैं? तभी सपना उस चुड़ैल के सामने आती है। तुम कौन हो और तुम यहाँ क्या कर रही हो? चुड़ैल जैसे ही सपना को देखती है वैसे ही रोने लगती है। मेरी बच्ची, ये क्या हुआ तेरे साथ? तू चुड़ैल कैसे बन गई? ये कैसे हुआ? ये क्या कह रही हो? मैं तो तुम्हें जानती भी नहीं। कौन हो तुम? चुड़ैल अपनी जादू से इंसानी रूप ले लेती है। सपना जैसे ही चुड़ैल का इंसानी रूप देखती है वैसे ही चौंक जाती है। वो चुड़ैल कोई और नहीं, उसकी माँ होती है। मैं तुझे सच बताती हूँ, तुम ध्यान से सुनो। जब तुम और रिया बहुत छोटे थे तब एक चुड़ैल हमारे गांव में आई थी और बहुत लोगों को मार के खाने लगी। तुम्हारे पापा एक बहुत ही बहादुर इंसान थे, इसीलिए उस दिन चुड़ैल की गुफा में वो गए और चुड़ैल को मारने का समाधान ढूंढने लगे। उन्हें वहां एक किताब मिली और उसमें उन्होंने उसे मारने के लिए एक मंत्र ढूंढ लिया। तुम्हारे पापा जैसे ही चुड़ैल का सामना करने गए, चुड़ैल ने उन पर वार कर दिया, लेकिन तुम्हारे पापा ने हिम्मत दिखाई और वो मंत्र बोलकर चुड़ैल को मार दिया। सपना ये सुनकर बहुत रोने लगती है। माँ, ये सब तो बहुत बुरा हुआ। पापा के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था। लेकिन माँ, तुम चुड़ैल कैसे बनी? तुम्हारे पापा की आखिरी निशानी की खातिर मैं भी उस गुफा में दोबारा गई और वो किताब अपने पास रख ली। एक दिन मैंने उस किताब में एक मंत्र पढ़ा। जैसे ही मैंने वो मंत्र पढ़ा वैसे ही मैं एक चुड़ैल में बदल गई। अरे माँ, ऐसा तो बिल्कुल मेरे साथ भी हुआ। मैंने जैसे ही एक जादुई मंत्र इस किताब में से पढ़ा वैसे ही मैं एक चुड़ैल में बदल गई। मैं समझ सकती हूँ, तुम चिंता मत करो, सब सही हो जाएगा। पहले तुम इन सभी स्कूल की टीचर और स्टूडेंट को आजाद करो और उन्हें सही सलामत स्कूल पहुंचा कर आओ। सपना सभी टीचर और स्टूडेंट्स को आजाद कर देती है और उन्हें स्कूल पहुंचा देती है। अब हम सब कैसे पढ़ेंगे और इन सब स्टूडेंट्स का क्या होगा? ये सब कैसे पढ़ेंगे? ये स्कूल तो जला हुआ है। आप चिंता मत करो, मैं सब ठीक कर दूंगी। सपना कुछ जादुई मंत्र बोलती है। वो स्कूल बिल्कुल साफ सुथरा और नया हो जाता है। सभी टीचर और स्टूडेंट खुश हो जाते हैं। सपना, मुझे भी माफ कर दो, मैंने भी तुम्हारे साथ अच्छा नहीं किया। अब मैं तुम्हें कभी परेशान नहीं करूंगी, कभी तुमसे जलन नहीं करूंगी बहन। सपना अपनी माँ के पास वापस जाती है। मैंने तुम्हारे लिए और अपने लिए इस किताब में से एक जादुई मंत्र ढूंढा है जिससे हम दोबारा इंसान बन सकते हैं। सपना और माँ दोनों एक साथ वो जादुई मंत्र बोलते हैं और दोबारा इंसान बन जाते हैं।